मेरे ओके, को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ओके। समथिंग ऑन द इस रेंज। आर्य फिर आर्य कैसे आ गया, मतलब क्योंकि इतनी अवेयरनेस है नहीं। सो आईआईटी बॉम्बे कैसे आया? ये ये थोड़ा सा। तो या सो जयश्री मैम तो ऑलवेज थी। मैं हम्म, पूरे टाइम जयश्री मैम से बात करते ही रहता था कि मैम ऐसा चल हम्म, रहा है, ऐसा चल रहा है। देन हम्म, मैम केम विद दिस आर्य आइडिया। मैम ने बोला हम्म, कि एक आर्य प्रोग्राम है अपने हम्म, मास्टर्स आईआईटी हम्म, बॉम्बे में, विच इज वेरी गुड एंड मतलब पर वहां पे होना बहुत टफ है। उसमें हम्म, घुसना है टफ है, हम्म, बट एक हम्म, बार अगर घुस गए तो हम्म, इट वुड बी वेरी नाइस फॉर यू। हम्म, और मेरी रैंक भी ऐसी 276 थी, तो मतलब मेरे को डायरेक्ट मद्रास में से दिल्ली हो गया, मद्रास हो हम्म, गया, इनमें डायरेक्ट हम्म, एडमिशन तो पॉसिबल ही नहीं था, ओके, क्योंकि अंडर ओके, 100 रैंक चाहिए। ओके, मतलब डायरेक्ट एडमिशन चाहिए। तो ओके, मेरे को पता था इसमें अपना होने नहीं वाला है, तो फिर टॉप आईआईटी बॉम्बे भी 55-60 रैंक तक हम्म, क्लोज हो जाता है, हम्म, 50 ये हम्म, शिप। हम्म, तू देखेगा। तो फिर मैंने देखा ओके, तो अपने को ये तो मिल नहीं रहा है, अब अपन को क्या करना है, तो फिर हम्म, मैम ने आर्य का आइडिया दिया। पर फिर ओके। मैम ने बोला इसके लिए वापस पढ़ना पड़ेगा। ये यस। तो या तपस्या खत्म नहीं हुई अभी? अभी खत्म नहीं हुआ। हम्म, और फिर मैंने बोला ठीक है मैम कर लेंगे, पर मैम ने बोला था कि तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो ही जाएगा किसी ना किसी ओके, आईआईटीज में, गारंटीड हम्म, हो जाएगा कि तुम्हारी रैंक ओके, अच्छी है, तुम हम्म, उसकी टेंशन मत लो। मैंने हम्म, बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, हमने अलग अलग आईआईटी, मैंने काफी आईआईटीज घूमे उस टाइम। मैं ओके, खड़गपुर गया, हम्म, फिर उसके बाद मैं कानपुर गया, कानपुर में हम्म, मैंने रिटर्न टेस्ट दिया। ओके, उसमें कितने, वो 200 बच्चे आए थे। मेरे को याद है, मेरे को हम्म, अच्छे से याद है, 200 बच्चे आए थे और उनसे 6 लोगों को पास किया था, 6 लोगों को ओ, फर्स्ट राउंड में पास किया था। बाकी ओके, सारे फेल, ओ, कोई फेल कर दिया था, सिर्फ 6 हम्म, बच्चों को उन्होंने पास किया था। बहुत ही टफ एग्जाम। और ओके, ये थी अपनी, नॉट टिक मार्क वाली नहीं थी, पूरा हाँ, आंसर्स तुम्हें डिस्क्राइब करके लिखना अच्छा, था। सब्जेक्टिव टाइप। यस यस, सब्जेक्टिव। ओके, ओह माय गॉड, हम्म, वेरी टफ ओके, एग्जाम। वन ऑफ द टफेस्ट। फिर ऐसा पूरा भ्रमण किया, फिर मैं मैडम को भी अपडेट्स देते रहता था। फिर हम्म, मद्रास में भी मेरा इंटरव्यू था। तो मद्रास में दैट वाज आल्सो लाइक द टफेस्ट इंटरव्यू में, 12 लोगों ने एक साथ मेरा इंटरव्यू लिया था उस टाइम। दैट वाज द, मतलब वो, मैं उसके पहले मैंने जीवन में कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। अंदर घुसा, ऐसे 12 लोग भी ऐसे नहीं बैठे कि राउंड हाँ, टेबल और 12 लोग सब साथ में बैठे। पीछे हाँ, क्लास है, तो एक बंदा, ओके, एक टीचर बैठा है सबसे लास्ट बेंच पे, एक टीचर इस ओके, लास्ट लास्ट बेंच पे बैठा है, एक इस साइड बैठा है, एक उस साइड बैठा है, 4-5 राउंड टेबल पे बैठे हैं और कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, तो दैट वाज आल्सो क्रेजी, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। वो भी बहुत क्रेजी था। फिर उसके बाद मेरा फिर ये इसमें बॉम्बे में था हम्म, इंटरव्यू। हम्म, तो हम्म, बॉम्बे वाज समथिंग व्हिच माय पेरेंट्स वांटेड कि मैं उस उधर ही जाऊँ, कि बहुत हम्म, मन था कि मेरा बॉम्बे में हो, बिकॉज़ बॉम्बे हम्म, इज़, यू ऑल नो, नंबर 1। तो दे वर लाइक, बॉम्बे इज बॉम्बे। तो कोशिश करो पूरी। तो हम्म, मैंने वापस से फिर वही पढ़ना, पढ़ तो रही था मैं, हम्म, 10 आवर्स 12 आवर्स हम्म, कंटीन्यूअस। हम्म, देन फिर उसमें मेरा हुआ, आरए में दे कॉल्ड मी, 600 बच्चों को बुलाया था उन्होंने, 1200 रैंक तक के लोगों को बुलाते हैं वो। ओके। अ, हुँ, अब शायद 600-700 तक के बुलाते हैं, मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं हाँ, पता, अभी पर भी लाइक 700-800 तक शॉर्ट लिस्ट में होते हैं, 700 तक, उसका हाँ। रिटन टेस्ट और फिर इंटरव्यू। राइट, राइट। तो यस, यस, 1200 तक का बुलाया था, बट वो हमेशा एक फैक्टर रहता ही है रैंक ओके, सिलेक्शन के टाइम, ओके, कि रैंक क्या है इस बंदे की और कितने मार्क्स ओके, लाए इसने, नो दैट इज़ ओके, ऑल, दैट विल ऑलवेज बी अ फैक्टर। ओके, तो उसमें पहले हमने फिर रिटन टेस्ट लिया, तो हम्म। उसमें हो गया, 200 बच्चों के आस-पास जो क्लियर किया था उनने जाके, उसमें क्या मेरे को डेटा याद है। स्ट्रक्चर पूछा था कि फिर मतलब गेट के सब्जेक्ट पूछे थे वो रिटन टेस्ट में? उसमें यार डेटा स्ट्रक्चर्स था, हम्म, एक कोडिंग क्वेश्चन भी था, नेटवर्किंग हम्म, के भी थोड़े क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस थे, मेरे को याद है। 40 ओके, क्वेश्चंस अराउंड थे उस रिटन टेस्ट ओके, में। ओके, नेटवर्किंग, डेटाबेस, ओके, कोडिंग से रिलेटेड 1-2 थे, ओके, लैंग्वेजेस से रिलेटेड 1-2 थे। हम्म, हाँ, और एल्गोरिथम्स वगैरह ये सब के थे। अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो अपने ओके, मेन सब्जेक्ट्स, नेटवर्किंग, ओके, डीबी, ओके, एल्गोरिथम्स, ये वाले। हाँ। ओके, फिर वो हुआ, वो क्लियर, तो उसमें भी मतलब मैंने देखा कि जिनके 30, मतलब 40 में से 35 या 35 से ऊपर वाले नंबर सही हुए, उन्हीं को उनने लिया, तो वो अच्छा, भी 200 थे। ओके, 200 थे। तो फिर वो हुआ, फिर उनने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया जिसमें उन्होंने बताया पूरा हम्म, कि ये हमारी ओपनिंग्स है, 26 ओपनिंग्स थी तब, जहाँ तक मेरे को याद है, ओके, ओके, 23-26 ओपनिंग्स थी। ओके, तो हर एक फील्ड के एक-एक प्रोफेसर्स होते हैं।
तो हर एक प्रोफ़ेसर मेमो दे रहा था कि मेरी फ़ील्ड में ये होगा, मेरी फ़ील्ड में ये होगा, मेरी फ़ील्ड में ये होगा। ओके। म उसमें कुछ एक तो सिस्टम आरएस रहते हैं और एक होते हैं प्रोजेक्ट आरएस। तो प्रोजेक्ट आरएस वर्क करते हैं प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट कैन बी फ्रॉम मिनिस्ट्री, कैन बी फ्रॉम प्रोफ़ेसर, मतलब कुछ भी हो सकता है। और फिर सिस्टम आरएस रहते हैं जो तुम्हारे मतलब जो अपनी लैब्स होती है, संभालते हैं। एग्ज़ैक्टली वो पूरा मैनेज करते हैं, वो पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट आ रहे हैं इज़ अ बेटर थिंग अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसमें तुम एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस आ रहा है और तुम्हें एक्सपोज़र भी मिल रहा है बड़े-बड़े लोगों के साथ। सर सर इसे प्रोफेसर जो है वो बिल्कुल हेल आउट ऑफ कर देते हैं, प्रॉब्लम ये है बस प्रोजेक्ट हाँ, आ रहे हैं। थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है क्योंकि और क्या प्रोफ़ेसर्स का माइंडसेट वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। वो ओके थोड़ा अलग अलग तरीके से सोचते हैं वहाँ पे। ओके तो ओके वो एक फंडा आता ही आता है और ओके वो क्या थोड़ा ऐसा ये करते हैं फिर कि यार ये समझ नहीं आ रहा है तुमको ओके ऐसी है। तो वो एक होता है बट बट ओके बट इट्स अ वेरी मतलब क्या इंसाइटफुल एक्सपीरियंस, मतलब ओके बहुत चीजें सीखने को मिलती है तुम्हें प्रोफेसर से। फिर ओके तुम्हारी मतलब मीटिंग्स भी होती है बड़े बड़े लोगों के साथ, कभी मिनिस्ट्री से तुम्हारे फंडिंग आ रही है तो मिनिस्ट्री के लोगों के साथ बातचीत हो रही है तुम्हारी, मतलब बहुत एक्सपोजर। ओके फिर ये प्रोजेक्ट आरएस हो गए एंड देन सिस्टम आरएस हो गए। फिर ये पूरी उसने प्रेजेंटेशन दी एंड देन दे मतलब फिर तुम्हें एक लिस्ट दी थी कि तुम्हें किस-किस में जाने का मन है। यू कैन सिलेक्ट अप टू तो फिर हमने उसमें सिलेक्ट किए थे कि यार हमको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। सो आउट ऑफ 7 वी सिलेक्टेड 3 एंड देन दे केम अप विथ अ लिस्ट कि भैया आपको इन 3 में इंटरव्यूज़ रहेंगे। मतलब किसी ने 5-6 भी सिलेक्ट किए हो फिर भी उसको इंटरव्यूज़ 3 में ही आएँगे जो टॉप 3 रहेगा। ओके फिर फिर उनने अनाउंस किए कि यार ये इंटरव्यूज़ होगा, फिर इंटरव्यू पैनल्स में जाने का मौका मिला। 3 मतलब ये थे, मैंने 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए थे, तो तीनों में मेरे को अलग-अलग इंटरव्यूज़ देने पड़े। एक मेरा सिस्टम आरए भी सिलेक्ट किया था मैंने, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, वर्किंग लैब का था वो, तो उसका मैंने इंटरव्यू दिया। फिर एक सिक्योरिटी का था वो मैंने इंटरव्यू दिया। फिर एक डीबी से रिलेटिव था, वो मैंने एक इंटरव्यू दिया। तो मेरा फिर इन द एंड ये सिक्योरिटी वाले में उस सर ने मेरे को लिया। तो उसमें श्याम सुंदर करके एक सर है आईटी। फेमस सर है वो तो। ओके हाँ, तो उनके अंडर मैंने काम किया हुआ है पूरा। ओके तो हाँ, तो उनने फिर मेरे को सिलेक्ट किया और फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई कि तब रिज़ल्ट नहीं दिया, तो फिर हो गया पूरा फिर 7-8 डेज़ बाद उन्होंने रिज़ल्ट दिया एंड देन आई वाज़ सिलेक्टेड या आईआईटी ऐसी थी। सो फाइनली वो होता है ना 11 12 में एक ड्रीम होता है मतलब कि भाई आईआईटी या जाना है भाई आईआईटी। सो आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट मतलब हम्म, जब मैं पढ़ रहा था ना 11th-12th में, हम्म, सो आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय सोफा एंड आई वाज जस्ट स्टडीइंग एंड आई वाज मैनिफेस्टिंग ओके आई एम गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे बिकॉज़ मैंने आईआईटी बॉम्बे उससे पहले 2 बार देखा हुआ था बिकॉज़ मैं मुडाय में गया हुआ था। हाँ 2 हाँ बार हाँ मैंने मुडाय किया हुआ है ओके वहाँ पे बॉम्बे में। तो मेरे को ओके पता था, मैंने रूम्स देखे हुए थे, पूरा कैंपस देखा हुआ था, सब देखा हुआ था। ओके सो आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट कि मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ, ओह! मुडाय में हमें सबसे क्योंकि अपन तो स्टूडेंट हैं। आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट और वो सच हो गया और मैंने सिर्फ़ आईआईटी बी के लिए ही मैनिफेस्ट किया था और वो आईआईटी बी में ही। कितनी बड़ी बात है यार। सो भैया आईआईटी बॉम्बे में कैसा एक्सपीरियंस था आपका 3 साल का? आईआईटी बॉम्बे में एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, मतलब यू यू ग्रो अ लॉट, मतलब अगर ओके तुम 1% से शुरू कर रहे हो तो तुम वहाँ जाके 10% होके आओगे, मतलब यू विल ग्रो ओके 10 टाइम्स। अ, ओके वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब प्रोफ़ेसर्स गाइड यू अ लॉट। मतलब उनका नॉलेज ही अलग है बहुत, मतलब यू कैन नॉट फाइंड दैट नॉलेज एनीवेयर। तो ओके वो तुम्हें जिस तरीके से गाइड करते हैं, जिस तरीके का एक्सपोज़र देते हैं, जैसे अब मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मतलब मेरे को सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा ये बनाना था मैसेजिंग सिस्टम बिटवीन 2 फ़ोन्स, तो सर ने मेरे पास तब आईफ़ोन था, तो वो एंड्रॉइड में करना था, तो सर ने मेरे को 2 एंड्रॉइड फ़ोन लाके दे दिए, बोले ये लो। ये तो एंड्रॉइड फ़ोन है, 36-36 हज़ार के नेक्सस। सपोर्टिव कितने सपोर्टिव हैं। मतलब उनको फंडिंग का ज़ीरो, तुम बोलो बस हम चीज़ लाके देंगे, तुम करो बस। उनको ओके कोई ये नहीं है। हाँ, तो ओके वो एक्सपीरियंस का मतलब काफ़ी अच्छा लगता था कि बहुत मोटिवेटिंग सा कल्चर है और एक और चीज़ ये देखी कि मतलब जैसे 100 बच्चे, तो 100 के 100 बच्चे आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, एक पीयर प्रेशर वाला एक फैक्टर बहुत ज़्यादा ऐड होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐड होता है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं जब पहले गया तो मैंने ऐसा सिस्टम देखा नहीं था। फिर मैं एंटर किया, फिर फर्स्ट सेमेस्टर हुआ,
तुम्हें देख रहे हो, ओह माय गॉड! ये क्या चल रहा है मेरे आजू-बाजू? पहले तो मेरे कॉलेज में तो सिर्फ मैं ही पढ़ता था, यहाँ पे तो सब लोग पढ़ रहे हैं। सही है, सब कहीं ना कहीं फोड़ रहे होते हैं ना, मतलब कोई ना कोई फोड़ एग्ज़ैक्टली, रहा होता है एग्ज़ैक्टली। अपनी अपनी फील्ड में। तो तो अगर तुम काम वहाँ पे अगर पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम्हारे आजू-बाजू तुम देखते रहोगे कि भाई सब लोग पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर अपने आप ही एक प्रेशर आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा कि तुमको ओके पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, ओके पढ़ना ही है। ओके। तो ये एक चीज़ मैंने थोड़ी एक्सपीरियंस की। तो मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई, काफ़ी मैनेज करने में, बिकॉज़ बहुत डिफरेंट था एटमॉस्फियर, बहुत मतलब पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, बहुत डिफ़िकल्ट था, ये था, तो मेरे को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा, बट देन मेरे को समझ में आया, ओके, इसको ऐसे करना है। एंड देन फिर मैंने सेकंड सेम से वापस पढ़ना शुरू किया कि ओके, नाउ आई नो हाउ टू स्टडी, हाउ टू गेट गेट दिस डन। फिर ओके। मैंने काफ़ी अच्छा से परफ़ॉर्म किया। और एक्चुअली आरए में क्या होता है, आरए में एक और फ़ायदा ये होता है कि यू ओनली हैव टू कंप्लीट 10 सब्जेक्ट इन 6 सेमेस्टर्स, ठीक है? तो मैंने पहले सेम में 4 ले लिए, दूसरे सेम में 4 ले लिए, तीसरे सेम में भी 3 ले मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट किए। मेरे 4th सेम तक 12 सब्जेक्ट करके कर दिए थे मैंने। ओके का मतलब मेरे पास 5th सेम और 6th सेम पूरा खाली था। मतलब ओके। सिर्फ़ मेरे को अपना थीसिस वर्क करना था, बाकी मेरे लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं मेरा पूरा टाइम अपने प्लेसमेंट में भी दे पाया, मतलब 5th सेमेस्टर सिर्फ थीसिस एंड प्लेसमेंट, बाकी मेरे को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट्स तो अपने सारे हो चुके हैं। तो इसमें मेरे को हाँ, ये ये भी ना, ये फ़ायदा बहुत हुआ। अच्छा पॉइंट है कि टीए वाले जो होते हैं ना, उनको उनको सेमेस्टर अपने सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं और इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, तो फिर ना वो सही से हो नहीं पाता, मतलब ऐसा। इट्स वेरी डिफिकल्ट जो काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स तुम्हें प्रिपेयर करने हैं विद इन हम्म, सेमेस्टर, और तुम्हें साथ में प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करना है। ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। मतलब मैंने देखा हुआ है मेरे टीए फ्रेंड्स को काम करते हुए, सो आई नो कि भाई उनके लिए कितना हेक्टिक हो रही है चीज़ें। तो वो दिखता है तुमको आँखों के सामने। तो पर मेरे लिए इतना हेक्टिक नहीं था। तब फिर वो टीए लोग मेरे पास आते थे, बोलते हैं, "हाँ, ये तुम्हारा सही है, हमको भी यही लेना चाहिए था।" आगे कट्टा फायदा ही है। सही वो है था। तो वो मतलब आरए में मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है कि मतलब जो तुम्हें टाइम मिलता है ना, हाँ एक्स्ट्रा टाइम हाँ टू लाइक कंप्लीट द सब्जेक्ट्स, टू कंप्लीट योर थीसिस वर्क, जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वो तुम मतलब तुम अच्छे से काम कर पाते हो किसी बेस पे। ओके। अब टीएस को देखोगे तुम, अरे यार सब्जेक्ट करने हैं और ये भी करना है, वो भी करना है, इस सेमेस्टर में सब हाँ निपटाना है। ओह माय हाँ गॉड! मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता खुद को, मतलब मैं भी उनकी उनकी जगह होता तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता। हम्म। तो इट्स डिफिकल्ट टीए में या कंपेयर्ड टू आरए, जस्ट फॉर प्लेसमेंट्स। चलो, प्लेसमेंट प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हाँ हाँ, तो प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट ओके, प्लेसमेंट की बात करें तो भैया फिर माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा बताइए, मतलब ये तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज होगी, क्योंकि वो ना ऐसे प्लेसमेंट लाइक बीटेक लेवल पे जो AR1 AR2 लाते हैं ना, वो वैसा प्लेसमेंट आपने ग्रैब किया, तो मतलब वो एक बार जानना, बड़े गूज़बम्प आते हैं वो सुनने में। तो मैं कैसा तो था? इसके पहले थोड़ी मेरी हम्म प्लेसमेंट प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ, बिकॉज़ दैट विल हम्म। आल्सो हेल्प पीपल अ ओके लॉट। ओके। मैंने प्लेसमेंट प्रिपरेशन की 6 हम्म मंथ्स, 6 मंथ्स कंटीन्यूअसली। अगेन आई वाज़ बैक टू दैट फेज़ व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर गेट। आई वाज़ बैक टू दैट फेज़ व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट। ओके। वो सेम फेज़ है दोनों। मतलब सुबह उठना है, बैठना है कंप्यूटर के सामने, कोडिंग शुरू करनी है, बीच में खाना खाने जाना है, आना है, वापस कोड करना है, बीच में जो भी काम करने हैं, 2 5-10 मिनट वॉक करने चले गए दोस्तों के साथ कि थोड़ा फ्रेश हो जाए, वापस आए, वापस कोड करना है। दैट वाज़ माय रूटीन 6 मंथ्स। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डे टू एंड ऑफ द डे, ओनली कोड, 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 कोड एंड कोड। तो इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट है, अगर सुना होगा तो। सो मैंने वो सॉल्व की थी पूरी, जितने भी क्वेश्चन्स अवेलेबल है उसमें पूरे ए टू ज़ेड। उसके बाद एक बार कंप्लीट करने के बाद मैंने वापस से वो शुरू की एक और बार कि मेरे को और कॉन्फिडेंस आए। फिर मैंने वो 2 बार की एंड देन आई वाज़ लाइक ओके, नाउ आई हैव गिवन माय 200%, अब बाकी जो होगा अब देखेंगे। ओके अब भगवान भरोसे। देन फिर उसके बाद प्रिपरेशन फेज़ हो गया। देन उसके बाद आता है अपना कोडिंग इंटरव्यू टेस्ट, जिसमें कंपनीज़ कंटीन्यूअस आते रहती है, बट जस्ट कोडिंग इंटरव्यू, कोडिंग राउंड, इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट्स अ कोडिंग राउंड। जिसमें 3-4 क्वेश्चन तुम्हें देंगे, तुम्हें लैपटॉप पे बैठ के वो सॉल्व करने हैं। तो ऐसे मैंने दिए होंगे 50 से 60 कंपनीज़ के, फ्रॉम बिटवीन अक्टूबर टू 1st ऑफ दिसंबर। हर दिन 3-4 दे रहे, हर दिन हो रहा है। तो आई रिमेंबर फर्स्ट वन वाज़ गूगल।
गूगल का था। एंड आई उसका 3 क्वेश्चंस थे, तीनों बहुत ही खतरनाक। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज़ एबल टू डू, एंड देन 2 क्वेश्चंस नो, नॉट मतलब पूरे टाइम में आई वाज़ जस्ट एबल टू डू 1 क्वेश्चन। पूरे 3 घंटों में मैंने सिर्फ़ 1 क्वेश्चन कर पाया था मैं, बाकी 2 को मैं देख समझ भी नहीं पाया। तो फिर उसके बाद उसमें तो मेरा नहीं हुआ था। दैट वेंट अवे। फिर आई गॉट डिप्रेस्ड। आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! मैंने इतनी हम्म, प्रिपरेशन की है और हम्म, ये फर्स्ट राउंड गया गूगल का और मैं ब्लैंक हो चुका हूँ उसमें। मतलब मेरे से नहीं, मतलब तुम 3 में से 1 कर पाए, तुम्हें समझ में आया कि यार ये क्या हो गया? मतलब आई वाज़ एक्सपेक्टिंग इतनी प्रिपरेशन की है तो एटलीस्ट 2 बनने चाहिए थे। बट फिर बाकियों से पूछा तो बाकियों से 1 भी नहीं बना है। तो मैंने बोला ओके, ओके। जान में अब जाएगा मैं थोड़ी। कर पे ओके। फिर क्या सभी लोगों से बात की, फिर भी मैं थोड़ा तो डिप्रेस था ही, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैंने तो प्रिपेयर किया है ना, बाकियों का कैसा भी जाए मेरे को मेरे मेरे लिए परफॉर्म करना है। तो फिर वो एक आया, फिर नेक्स्ट डे 2-3 कंपनीज़ थी, फिर उसमें मेरे सारे क्वेश्चन हो गए। फिर अगले दिन 2-3 कंपनीज़ थी, उसमें भी मेरे सारे क्वेश्चन्स हो गए। तो मेरे 50 में से मैंने 40 से 41 कंपनीज़ के कोडिंग राउंड्स निकाल लिए थे 1 दिसंबर तक। मतलब आई वाज़ इन द टॉप कि मतलब मैंने मैक्सिमम कोडिंग राउंड्स निकाले। उबर के आई रिमेंबर उबर का कोडिंग राउंड था और सारे बच्चे बैठे थे, 400-500 बच्चे बैठे थे और उससे भी ज़्यादा बैठे होंगे। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट सो कंप्यूटर लाइक साइंस। बीटेक बीटेक भी बैठ बीटेक सकते सब। हैं, सिविल ओके। वाले भी बैठ सकते हैं, कोई ओके। भी बैठ सकता है। बीटेक प्लस अच्छा। एमटेक, पूरे पूरे इसमें से कोई भी बैठ सकता है। तो ओके। आई वाज़ लाइक ओके। फिर उबर का था, तो उबर ने सिलेक्ट किए, आई रिमेंबर 8 या 9 लोग सिलेक्ट किए थे उन्होंने और उसमें मेरा नाम था। वो देख के आई वाज़ लाइक ओके भाई, 500-600 लोगों में अपना नाम आ रहा है, तो ये अपन ने कुछ नहीं किया है। दैट वाज़ हाँ, सो जो सरप्राइज था वो ये है कि लाइक आई एम स्टार्टिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है। सो उसकी टॉपमेट की लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। उस पर तुम क्लिक करके एक सेशन बुक कर सकते हो। सो लाइक जो सीरियसली एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, जैसे मुझे खुद को डाउट होता था कि यार कोई एक बार बता दे कि तरीका क्या है, रास्ता कैसा है, मतलब ये गेट का। ठीक है। सो लाइक तुम वो 45 मिनट की एक मतलब मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे कि लाइक अभी तुम किस सिनेरियो पे हो। ठीक है। और क्या करना चाहिए, क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। और लाइक मैंने भी आईआईटी बॉम्बे और लाइक आईआईटी दिल्ली के एमएस के इंटरव्यूज निकाले हैं। तो उनका भी अगर गाइडेंस दे दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और सिर्फ मैं मतलब करंटली मैंने पीएसयूज के इंटरव्यू मतलब पीएसयूज जॉब भी निकाली हैं। ठीक है। सो करंटली मैं खुद एक पीएसयू ऑफिसर हूँ। सो लाइक वो सब भी गाइडेंस जो है ना वो तुम्हें उस मेंटरशिप में मिल जाएगी। सो तुम यहाँ से सेशन बुक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, अपना धड़ाधड़ वीडियो आने वाली है। ठीक है। गेट से रिलेटेड पूरा मतलब जितना मेरे पास फ्री टाइम मिलता है ना, मैं पूरा ये इस गेट कम्युनिटी को दूंगा, क्योंकि जो मैं आज खुद जो हूँ ना, ये इसी कम्युनिटी की वजह से हूँ। तुम मेरा चैनल देख सकते हो कि कितनी पढ़ाई करी अपन ने। ठीक है। जो मेरे को पहले से जानते हैं उन्हें सब पता है। वो खुद भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, लाइक जैसे एक बंदा था बहुत ही डेडिकेटेड था, दीपेश नाम है उसका। ठीक है। अभी वो जीएसआईटीएस मतलब जो एमपी का सबसे टॉप कॉलेज है ना, वहां पहुंच गया मेरे साथ पढ़ पढ़ के। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक मेरा जो खुद कॉलेज का दोस्त था वो खुद मेरे साथ सेम कंपनी मतलब पीएसयू ऑफिसर है। ठीक है। सो बहुत सारी लाइफ चेंज करी है हमने। ठीक है। तो ये चैनल बहुत काम आएगा तुम्हारे, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे ना मेनली लाइक आईआईटी से रिलेटेड या गेट से रिलेटेड या पीएसयू लाइफ से रिलेटेड पॉडकास्ट और थोड़ा बहुत मैं अपनी पर्सनल लाइफ वगैरह भी लाइक व्लॉग्स के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है। तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।